मोदी जी ने राम मंदिर में ध्वजारोहण किया और बड़े धूमधाम से ध्वजारोहण किया। आरएसएस के मोहन भागवत भी थे और जब ध्वजा चढ़ाया जा रहा था तो मोदी जी के हाथ कांप रहे थे श्रद्धा से। उनके मुख पर दिख रहा था कि बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से उस ध्वजा को प्रणाम करते हुए भाव विवल थे और उनका हाथ कांपने लगा उस भाव से। तो उनकी भक्ति को दर्शाता है। अच्छी बात है। और लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने और खास करके शंकराचार्यों ने उनका विरोध किया। राम मंदिर में जब वो प्राण प्रतिष्ठा के समय आए थे तब भी विरोध किया था और अब भी विरोध किया। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ब्राह्मण लोग समझते हैं कि ये सारा काम ब्राह्मणों के लिए है, संरक्षित है। तो यही से जाति व्यवस्था, कोई व्यक्ति कितना भी पवित्र हो या फिर कितना भी श्रद्धावान हो, उसे पूजा पाठ संपन्न करने का अधिकार नहीं होता, बल्कि ब्राह्मणों को इसके लिए माना जाता है। ब्राह्मण लोग यही समझते हैं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल सकते हैं तो हम समझ सकते हैं जाति व्यवस्था कैसी होगी। जैसे आरएसएस है, और वो भी आरएसएस हिंदूवादी है, वो ब्राह्मणवाद को नहीं मानता। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण टॉप है, ऐसा नहीं है, सब समान है, ऐसा उसका मानना है। लेकिन देखा जाए तो आरएसएस के जितने भी सर संघ चालक हुए हैं वे सभी ब्राह्मण ही थे। कैसे? तो अभी मोहन भागवत हैं, इससे पहले छः और मतलब सब मिलाकर छः। सबसे पहले थे हेडगेवार। हेडगेवार थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। उसके बाद आए गोलवालकर। गोलवालकर के बाद आए माधवराव, राजेंद्र सिंह, और उसके बाद एस सुदर्शन, और ये छठे हैं मोहन भागवत जी। तो ये सभी ब्राह्मण हैं। तो यदि ऐसा है तो अब तक कोई सरसंघ चालक ब्राह्मण से अलग क्यों नहीं हुआ? ये एक मन में सवाल पैदा करता है। और कई बार देखा जाता है कि कोई भी प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई दलित होता है तो यदि वो मंदिर में जाता है तो कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि मंदिर धोया जाता है। सच्चाई क्या है भगवान जाने, लेकिन ऐसी गाहे बगाहे खबरें आती रहती हैं। तो ये चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि जातिवाद की जड़ कितनी गहरी है। और इसीलिए कुछ लोग समाजवाद की ओर जाते हैं, कुछ लोग अखिलेश यादव की ओर जाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी खुद हिंदू आरएसएस के रह चुके हैं, प्रखर हिंदूवादी हैं और वो प्रधानमंत्री हैं। तो लेकिन उनका फिर भी विरोध हुआ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय और ध्वजारोहण के समय। तो इस प्रकार से हम देखें क्या होता है, ये क्या कहना चाहता है।